नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त सूर्यकांत त्रिपाठी। जहां एक और पूरा देश इस समय कोरोना संकट से जूझ रहा है और कोरोना महामारी से बचाव हेतु तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। देश में लगातार लॉकडाउन रहने के कारण उद्योग धंधे बुरी तरह से चौपट हैं। इसके अलावा अन्य सभी गतिविधियां भी शिथिल पड़ गई थीं, जो अब धीरे धीरे पटरी पर वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कोरोना संकट के बीच में अब एक बार फिर से आसमान से आफत बनकर टिड्डी दल ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। बताते चलें कि पाकिस्तान से चलकर यह टिड्डी दल अभी तक भारतवर्ष के सीमावर्ती इलाकों में ही उत्पात मचाते थे, लेकिन इस बार यह टिड्डी दल भारत के कई राज्यों में फैल गए हैं और किसानों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत का सबब बन रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले तक यह टिड्डी दल मध्य प्रदेश तक आ चुके थे और सभी लोग यही कामना कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में इनका आगमन ना हो, ताकि किसानों को कुछ हद तक राहत मिल सके। लेकिन अब लोगों की मंशा पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिला अंतर्गत बामोर से होते हुए यह टिड्डी दल उत्तर प्रदेश के ललितपुर में भी प्रवेश कर चुका है। बताया जा रहा है कि आज देर शाम यह टिड्डी दल बेतवा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर गया है और जखौरा ब्लॉक के कई गांवों में फसलों को नुकसान पहुंचाता हुआ जिले के अन्य कई क्षेत्रों में भी प्रवेश कर गया है, जिसको लेकर अब ग्रामीण भयभीत हैं और उनके सामने खेतों में बोई अपनी सब्जियां, पेड़ पौधे और फसलों को बचाने की चुनौती आन खड़ी हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जखौरा क्षेत्र के करमोहारा गांव एवं राजघाट क्षेत्र के कई ग्रामों में देर शाम तक टिड्डी दलों का आतंक शुरू हो गया था। इसके बाद यह टिड्डी दल अब महरौनी क्षेत्र में भी देर शाम पहुंच चुका है, जिसको लेकर यहां के क्षेत्रवासी अब परेशान हो गए हैं। कृषि विभाग भी हरकत में आ गया है और अब इस टिड्डी दल से कैसे निपटा जाए, इसको लेकर मंत्रणा चल रही है और आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। बताते चलें कि इतनी भारी संख्या में टिड्डी दलों का यह खतरा भारतवर्ष में 2 दशक के बाद फिर से उत्पन्न हुआ है। पिछली बार वर्ष 1993 में टिड्डी दल ने भारत के कई हिस्सों में फसलों पर अपना कहर बरपाया था, लेकिन उसके बाद इतने सालों तक टिड्डी दलों की यहां पर मौजूदगी ना के बराबर रही, जिससे किसान राहत की सांस ले रहे थे। लेकिन इस बार बहुतायत में टिड्डी दल के आगमन से अब किसानों के सामने काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें खड़ी हो गई हैं, क्योंकि यह टिड्डी दल जिस खेत में एक बार घुस जाते हैं तो उस पूरे खेत को चट कर जाते हैं। इसके अलावा यह टिड्डी दल जिस पेड़ पर बैठ जाते हैं उस पेड़ की पत्तियां भी कुछ ही मिनटों में चट कर जाते हैं। ऐसे में यह टिड्डी दल फसलों के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध होता है और इसको लेकर प्रशासन द्वारा जो पूर्व तैयारियां की गई थीं, अब उनको आजमाने का समय आ गया है। जी हाँ, एक बार पुनः आपको अवगत करा दें कि जिसका डर था वही हुआ है। जनपद ललितपुर में टिड्डी दल पहुंच गया है और अब इस टिड्डी दल से अपने खेतों की रक्षा करना एक बहुत बड़ी चुनौती किसानों के सामने कारगर सिद्ध होते हैं। इन सवालों के जवाब भविष्य के गर्त में छिपे हुए हैं। ललितपुर लाइव टीवी के लिए सूर्यकांत त्रिपाठी और मनोज जैन की यह रिपोर्ट। और मारो है
सामने रोड पे ये देखिए